में बाबरा वंदन। सभी सहभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। हे दयालु देव तेरी शरण हम सब आ रहे, शुद्ध मन से एक तेरा ध्यान हम सब जा रहे। हे दयालु देव तेरी शरण हम सब आ रहे, सद्गुरु में हो हमारी भक्ति सच्चे भाव से, धर्म रग रग में रमे उस और हम सब जा रहे। हे दयालु देव तेरी शरण हम सब आ रहे, त्यागमय जीवन बिताएं, शांतिमय बर्ताव हो, भाव हो समभाव तेरा पंथ तुलसी पार है। हे दयालु देव तेरी शरण हम सब आ रहे, शुद्ध मन से एक तेरा ध्यान हम सब ध्या रहे। हे दयालु अमर। और मैं सबसे फिर से निवेदन करूंगा कि अपना माइक टर्न ऑफ कर दीजिए और वीडियो ऑन कर दीजिए। ये प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से मोटिवेशन मिला और कैसे आगे बढ़े, इन सब के बारे में आई वुड लाइक टू नो। हम सबको जानने की बेताबी है। सो वेलकम एड्रेस के लिए साउथ जोन के प्रेसिडेंट डॉक्टर दिनेश युतो। चैता बारहं वासम चक्रवर्ती हिट योर संति करेलो तो गई आराध्य के चरणों में वंदन, परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य श्री के चरणों में वंदन, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, पधारे हुए आज के सारे गेस्ट सबको जय जिनेन्द्र। आज के हमारे जो स्पेशल इनवाइटी हैं, चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर मंजू जी जैन और अनीश जी जैन, उनको भी स्वागत है, आगे भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले एक प्रयास था कि कुछ करना है साउथ जोन में और स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना है। तो जब बक्तांबर की बात चली थी तो प्रमिला जी आई मीन इंस्टेंटली शी सेड कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना है, तो हमें ये करना है। एंड बहुत टाइम से ये भी था कि जो भी कुछ हम कार्य करते हैं उसका कुछ एक मतलब एक कंटेंट होना चाहिए हमारे पास। तो एक 44 वीक्स का जो भी एफर्ट लगा है इसमें, आई थिंक नाउ वी हैव अ कंटेंट। फ्यूचर में कभी भी किसी को कोई भी श्लोक के बारे में कुछ जानना है तो दिस कंटेंट इज अवेलेबल। एंड ये पहला संडे है इस चातुर्मास का और लास्ट वीक वी हैड जस्ट यस्टरडे वी हैड दिस गुरु पूर्णिमा। तो आई थिंक द वे इट इज कंक्लूडिंग नाउ, आई थिंक हमारे जितने भी गुरु हैं, नॉट ओनली दिस भव, तो पिछले जितने भी भव हैं उनके जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, तो दिस इज अ राइट आई थिंक उनको भी नमन and Shraddhanjali and whatever ways we can recall and remember and give our gratefulness to them. I think this is the best way to recall our gurus. And yes, for the 44 sloks, I think I'm immensely grateful and thankful to both. I think the mother-in-law, daughter-in-law Jodi, I think the family together, it's quite, you know, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों साथ में मिलके a content create हुआ है। and future में I think for generations they can have this content and they can एक readily accessible चीज हमारे पास होगा। तो that way I think it's TPF के लिए बहुत गर्व की बात है and I really thank both of them। और आज डॉक्टर मंजू जी भी जुड़ेंगे, उनके साथ डॉक्टर अनीश जी भी जुड़ेंगे, अनीश जी जैन, तो भक्तामर के बारे में और भी सुनेंगे उनसे। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट सेशन एंड हैव ग्रेट लर्निंग भक्तामर। कभी भी आपको दिस कंटेंट इज अवेलेबल all the time, so कभी भी किसी को कोई डाउट है, सुनना है, तो yes you can write back to us, keep in touch with us
एंड और भी अगर कुछ कंटेंट क्रिएट करना है इसके विषय में, तो आई थिंक आई विल लीव दिस फ्लोर ओपन एंड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आल्सो. सो वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू सिद्धांत, एंड वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट एजेंडा. थैंक यू दिनेश भैया. हम लोग को तो सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है. लेट्स हियर फ्रॉम द पर्सन हु हैज लिव्ड दिस जर्नी. आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर प्रमिला जी बोलेचा टू गिव अस इनसाइट्स कि जर्नी पे क्या रहा, क्या क्या चैलेंजेस थे एंड हाउ शी ओवरकेम और ये कंटेंट कैसे बना. प्रमिला जी. जय जिनेन्द्र. भक्तामर प्रणतमालिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां वालम्बनं भवजले पततां जनानां. My reverent salutations at the feet of Bhagwan Rishabh. श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन. It has been a beautiful spiritual experience all the way with a lot of learning and sharing. Sharing it with people has given me immense joy and satisfaction. Raju, It all started in a TPF South Zone meeting. I had recited the first 2 shloks of Bhaktamar as Mangalacharan, and the members were surprised that I recited the shloks in the evening. During the meeting, Dinesh ji prompted me if we can have learning sessions of Bhaktamar in the TPF group. This was March 30th, 2021. Never then had I thought of doing anything like this, nor did I have any previous experience. I had learned Bhaktamar as a child listening to my dad singing, and I knew that this stotra helps in curing diseases and overcoming problems. That's the only knowledge I had about Bhaktamar. The only thing I was doing regularly since Gurudev's Chaturmas in 2018 was Swadhyay. Mukhyamani Pravar had put me on the path of spiritual learning. My reverent salutations to Mukhyamani Pravar. The journey of knowing Bhaktamar in depth started from March 30th, 2021. Since that day till today, I am living Bhaktamar, reading books, listening to lectures, reciting, writing the content, recording, re-recording, and so on. I express my gratitude to Dinesh ji for so much of Swadhyay happening in the last 4 months. Bhaktamar Stotra is well known in the whole of Jain community as Sankat Mochak Mantra, distress reliever. Acharya Manto, the renowned learned Acharya of the 7th century, had recited 48 shloks in praise of Bhagwan Rishabh's qualities under extraordinary situations. Acharya Manto was a mantravid Acharya. He knew the science of mantra. All the 48 shloks are powerful mantra having the power of dissolving distress of all kinds: mental, physical, emotional, financial, and spiritual. It has a solution for all our problems. It means you can have a successful life. Along with it, you can have spiritual progress as well. 4 shloks had disappeared. They are shlok number 32, 33, 34, and 35. They were on 4 pratiharyas of Tirthankar: Devdundubhi, Pushpavrishti, Bhamandal, and Divyadhvani. Subsequently, Acharyas created these 4 shloks. Shwetambar Parampara follows Bhaktamar Stotra of the remaining 44 shloks recited by Acharya Mantum. I have followed the same in my audio videos. My reverent devoted salutations to Acharya Mantum. I completely believe
that there has been a guiding hand of Dev, Guru and Dhar in making the whole thing happen. Without their blessings, this would never have been possible. Whenever in doubt, I have just closed my eyes, visualized them, and sought their blessings and guidance. I was always guided. My devoted salutations to them. Acharya Sri Mahapragya Ji's book, Bhaktamar Antasthal Ka Sparsh, is the guide behind the content of the audio videos created. It was a discovery for me to know that there is so much knowledge of Jain philosophy capsuled in such an interesting manner in each shlok. A beacon light as great as Acharya Sri Mahapragya Ji has thrown light on these subjects in the book. I bow down with devoted reverence to Acharya Sri Mahapragya Ji. I have made a sincere effort to present the same in a simplified form. I ask forgiveness for any mistake made in expressing the meanings. Swami Malay Pragya Ji's lectures on Bhaktamar has really helped me understand the subjects better. I bow down in gratitude to her. Vandami Namansami. The pictures of each shlok has been taken from Divakar Prakashan's publication, Illustrated Bhaktamar Stotra. All the videos are in the audio video form. We register things faster and better when we hear them. Learning made easy. I am sure these audio videos will kindle the spark to learn and know more about Jainism, Jain philosophy, and spirituality. It will go a long way in building Shraddha on Tirthankars and Jain philosophy. It will also help us understand the secrets of many spiritual practices. I especially thank Aditi Golecha, my daughter-in-law, newly married, educated at Harvard University, for having taken interest, which is so very hard to see amongst her generation. She has put in a lot of hard work and her best efforts to technically make the videos so very presentable, appealing, and very, very nice and clear. Without her efforts, my efforts would not have reached you. She has also seen to it that she puts the shlok in the groups on every weekday, right in the morning around 6 a.m. Thanks to her consistent efforts, which has helped the learning happen smoothly. Last but not the least, it is you, the audience, who have made it happen. The special comments, the calls, the messages, the number of people wanting to learn encouraged me to deliver my best and to see that people benefit out of this. It was encouraging to know that people want to know and learn. The TPF South Zone Awards were the icing on the cake. There have been people asking me if I'm doing more on any other subject. I will surely let you all know as and when I do. A big, big thank you to each one of you from the bottom of my heart. Wishing you all a successful journey of life with a spiritual purpose. Om Arham. Thank you. Thank you all. Thank you, Pramila ji. We all agree कि देव गुरु की blessings तो थी आपके इस जर्नी में, but we should not forget कि आपका भी कितना hard work रहा है इसमें, to recite the sloks, to edit it, re-edit it, proofread it. तो इन सब के आपका hard work भी और आचार्य श्री के book को simplify करना is no easy feat. So once again, TPF South Zone की तरफ से great congratulations and thank you कि आपने ये project लिया. And आपके daughter in law को भी thank you कि उनको भी इतना ही आपके level का motivation था throughout the 2 months. इसके कारण ये आज successfully complete हुआ है. So again, Pramila ji and Aditi ji, thank you very much. Now, we have gone through the journey of Bhaktamar. Now let's listen to the usage of Bhaktamar in our daily life by our chief guest, Dr. Manju ji. But before I invite Dr. Manju ji to tell us about the uses of Bhaktamar in daily life, I would like to invite Dr. Jaya Ji Rakecha to introduce our chief guest. Dr. Jaya. Jai Jainendra.
बहुत अच्छा लग रहा है अपनों के बीच मंजू जी को पाकर। आज मंजू जी बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने समय निकाला। मंजू जी का व्यक्तित्व जग में निराला है। मंजू जी का व्यक्तित्व जग में निराला है। मंजू जी का कर्तृत्व जग में उजियाला है। मंजू जी के कर्तृत्व ने भक्तांबर के रूप में जग में उजियाला किया है। मूर्छित मानवता को जिलाने वाली पैगंबर के रूप में, मूर्छित मानवता को पैगंबर के रूप में जिलाने वाले मानवता को जिलाने वाले पैगंबर के रूप में मंजू जी भक्तांबर अहिंसा का अमृत प्याला है, अमृत प्याला है। तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म आपको आज अपने बीच पाकर बहुत ही गौरवान्वित और हर्षित बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा है। मंजू जी का नाम विश्व में छा गया, यह ग्लोबल मदर के नाम से विश्व में छा गई। मंजू जी का काम विश्व को भा गया, पूरे जैन समाज को भा गया। जन कल्याण के लिए समर्पित मंजू जी, तेरा पैगाम जन जन में समा गया, तेरा पैगाम जन जन में समा गया। आज आपको हमारे बीच पाकर हमारा तेरापंथ प्रोफेशनल परिवार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह ग्लोबल माँ मंजू जी, जिनके परिचय की वो खुद मोहताज नहीं है, फिर भी ये मैं कहना चाहूंगी कि मंजू जी ने विश्व में हर जगह आला अफसर की तरह से भक्तांबर के एक एक सोच को किस तरह से पहुंचाया है, उसकी उपयोगिता के बारे में बताया है। अभी मैं चाहूंगी कि समय को नष्ट न करते हुए मंजू जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। मंजू जी, मंजू जी, तूने धर्म सत्य को शिखरों पर चढ़ा दिया, नए नए आयामों से विश्वव्यापी बना दिया। आपकी जो वो विंड चाइम वाली है, जो सॉरी अभी भक्तांबर यूनिवर्सिटी जो बन रही है, तेरे अनंत उपकार को कभी भूल नहीं सकते। तूने नंदन वन की कली कली को खिला दिया। आपने जैन धर्म के नंदन वन की कली कली को खिला दिया। आपका बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन। आगे आप इस पर प्रकाश डालें भक्तांबर की महत्ता के बारे में। Thank you, Jaya ji, and thank you, Terapanth, for inviting me as a speaker. And ये 44 मैजिकल टूल्स हैं भक्तांबर के, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ दिस इज जस्ट लाइक अ वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर। और आप देखेंगे कि whoever has touched it has reached to heights and heights। मतलब मैं कहूँगी कि जया जी है, जया जी एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। इतनी बड़ी लॉयर होने के बाद, तेरापंथ के इतने हाई स्टेटस पे होने के बाद, जब से इन्होंने भक्तांबर छुआ है, मतलब इनको हर जगह स्पीकर, और इन्होंने जो प्रेजेंटेशन ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज में दिया था, जो इन्होंने पीएचडी की 33 नंबर श्लोका पे, इनको क्या जरूरत थी? आप खुद एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, उसके बाद 33 नंबर पे पीएचडी क्यों की उन्होंने? और जब उन्होंने वहां प्रेजेंटेशन दिया, तो जो हमारी मेयर मूज है, वो कहती है आई वॉज ऑल्सो बैरिस्टर इन लंडन यूनिवर्सिटी, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर enthusiasm, I can understand your point। और जब एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कोई श्लोक पे पीएचडी करता, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी होती। फिर आपको हम लोग रिक्वेस्ट करें तो जया जी रखे, ये मेरी भाभी बैठी है यहाँ, निधि भाभी, ये हमारे एक न्यूज़पेपर है आचरण, उसकी मैनेजिंग एडिटर है। इनकी डॉटर भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है वो, और अजय जी जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, प्लस 2-3 जन और जाके, अनीस हमारे भक्तांबर के बड़े ट्रेनर हैं, ये सब जाके आयुष मंत्रालय को मेरी जो बुक है और 373 पेज का पूरा कि हाउ मंत्रा कैन बी थेरेपी, प्रॉपर पीएमओ के पास वो कॉपी गई पूरा, उसके बारे में आपको जया जी और डिटेल में बताएंगे। तो अब हमारा भक्तांबर पूरे वर्ल्ड में आयुष के थ्रू हर जगह ड्रगलेस थेरेपी स्टैब्लिश हो गया। अभी मैं मुंबई गई थी, तो मुंबई में नानावटी की जो साइको ऑन्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने मेरी मीटिंग वो भी किन से कराई थी। उन्होंने पूरा मेरा वो देख के, अडानी डॉक्टर जो हैं, जो सबसे बड़े कैंसर के, उनके राइट हैंड है वो, उन्नति लोहाड़े,
कासलीवाल फैमिली से हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इम्प्रूव होती है भक्तांबर पढ़ने से कैंसर पेशेंट्स की, मतलब उनके 4 पैरामीटर्स ठीक हो जाते। फर्स्ट, उनका फिजिकल मूवमेंट, जो सो नहीं सक रहा है वो सोने लगता है, जो चल नहीं सक रहा वो चलने लगता है, ये इम्प्रूवमेंट फिजिकली होता है। फिर सेकंड, उनका सोशल, जैसे कितने पेशेंट्स बाहर जाना नहीं चाहते, बाल गिर गए हैं कुछ है, तो वो फिर सबसे मिलने लगते हैं, उनका वो सोशल स्टेटस इम्प्रूवमेंट हो जाता है। फिर उनका इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाता है, जो उनको भय बैठ गया है कि मृत्यु आ गई है, वो मृत्यु का भय निकल जाता है, तो वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, उनको फिर मृत्यु से डर निकल जाता। फिर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट उनका होता है, जिससे कि उनको एक डिटैचमेंट, उनको अगर बॉडी छोड़ने भी पड़े तो उन्हें डर नहीं लगता है, तो ऐसे। और डिटैचमेंट टुवर्ड्स थिंग्स, अपने आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैचमेंट होके दे स्टार्ट वर्किंग फॉर डिवाइन। तो ये ऐसा हमारा जो रिसर्च स्टार्ट हुआ था, और जिसमें 48 श्लोकास हैं, जिसमें 7 क्लस्टर्स हमने डिवाइड करे। जैसे फर्स्ट श्लोका हो गया हेल्थ से रिलेटेड, उसमें आपका 45th श्लोका हो गया क्योर फॉर इनक्योरेबल डिजीज, उसमें 17 श्लोका हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, उसमें 2nd and 5th श्लोका हो गया जो आपके आईसाइट को क्योर करता है। फिर 32 नंबर श्लोका गंभीर तार, जो आपके स्टमक रिलीफ करता है, पेन अगर कुछ है। तो इसमें बहुत सारे श्लोकास हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो एक क्लस्टर हमने हेल्थ से रिलेटेड श्लोका पे बनाया। फिर हमने एक क्लस्टर जो बच्चों के एजुकेशन के लिए 6 श्लोका, जो आपके IQ मेमोरी स्किल्स एनहांसमेंट करता है, जो आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ाता है। और IQ और मेमोरी तो हर किसी को लगता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको याददाश्त अच्छी चाहिए। तो 6 श्लोका अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैः। तो जब ये इम्प्रूव हो जाता आपका IQ मेमोरी स्किल्स, तो फिर बच्चों को जब कॉलेज में आ गए, CA करने लगे, तो उनको जॉब प्लेसमेंट चाहिए है, तो उसके लिए एक 19 श्लोका है। किम सर्वरीषु शशिना ही विवस्था वायुष्मन मुखेन्दु दलिते सुतमस्सु नाथ निष्पन्न शाली वनशालिनी जीव लोके कार्यम कियत जलधरे जलभार नम्रे। तो ये श्लोका से आपको जॉब बहुत जल्दी लग जाता है। फिर एक 10th श्लोका है जो टीम वर्क, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तेरा पंथ हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में टीम वर्क बहुत चाहिए रहता है। क्योंकि कहीं भी जाओ तो कोई ट्रस्ट में, फ्रेंच मदर हमेशा कहती है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी रुकेगा नहीं फॉर लैक ऑफ फंड्स की वजह से कोई प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। लेकिन अगर there is difference of opinion between trustees, between members of the society, then that project would be stopped, but never for lack of funds. If your intentions are good, then God will send you money. So you have to have trust between each other. तो उसके लिए टीम वर्क के लिए हम 10 नंबर श्लोका करते हैं। तो सेकंड क्लस्टर जो हम कर रहे हैं वो हो गया आपका IQ एजुकेशन, करियर डेवलपमेंट प्लस टीम वर्क बिल्डिंग। फिर 3rd श्लोका, अब जब आपका ये सब हो गया तो फिर आपको मैरिज चाहिए। मैरिज के लिए आपका 12 नंबर श्लोका एंड 21 नंबर श्लोका। 12 नंबर श्लोका अच्छा सोलमेट के लिए, ये I think we lost the connection. Yeah, we lost the connection. श्लोक करते हैं। Yeah, she's back. तो ये 12 नंबर श्लोका करते हैं। और 21 नंबर श्लोका पीस एंड हार्मनी के लिए। ये मेरी भाभी ने भी अपनी डॉटर के लिए किया था और उनका एकदम देने
ये मंजू जी निर्मा- आपका बैंडविड्थ लो है, आप वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं। आपका बैंडविड्थ लो है, आप वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं, जस्ट टू सेव बैंडविड्थ। I think Manju ji is left. I think she'll join us back within a minute. अनीश भाई अनीश आ गए भाई हैं को ले तो लेते हैं। आगे अनीश भाई Yes. हमारे सब। हाँ जी, हाँ जी, जरा 2 मिनट, हमारी भाभी भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगी। अनीश, निधि भाभी हैं सागर से। जय जो जिनेंद्र, जय अपना- जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। 4 पहले एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी, क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस तो काफी शेयर कर चुकी। मैं अभी 8 दिन बाहर थी, और जब मैं 11 तारीख को वापस आई सागर, तो एकदम से 12 को सुबह फोन आया ललिता जी का कि बिल्कुल आप सबको हमारे सिद्धायतन शिखर जी में आना है, क्योंकि गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज जी आ रहे हैं। हम लोग थे बिल्कुल, मतलब शिखर जी जाने की इच्छा तो किसको नहीं होगी, लेकिन थोड़ा फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। हम लोगों ने सोचा कि चलो आगे कुछ दिन बाद बना लें, और मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है जैसा होगा। मैंने बस भक्तांबर पाठ पढ़ना शुरू कर दिया कि जो होगा नियति को मैं स्वीकार करूंगी, कि जाना होगा तो जल्द बन जाएगा, नहीं जाना होगा तो 2-4 दिन बाद कभी भी बना लेंगे। लेकिन पता नहीं कैसे फिर मेरे देवर का फोन आया कि नहीं चलना है, टिकट हो गए हैं, हमारे अब आपके भी देख रहे हैं, टिकट हम लोगों के नहीं हो पाए। और उसके बाद मेरे पति आए तो बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, टिकट नहीं हुआ तो क्या हुआ, गाड़ी से चलते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 घंटे में जैसे भी पैकिंग की, और हम लोग शाम को 5 बजे, मतलब 3 बजे की ये बात है, और शाम को 5 बजे में भक्तांबर का पाठ पूरा हुआ, और शाम को 5 बजे हम लोग रवाना हो गए थे। और वहां जाके इतना हर्षोल्लास के साथ वहां सब महाराजियों से हम लोगों ने वंदन किया, ऊपर शिखर जी पर्वत पर गए, और वहां भी इतना अच्छा वातावरण था, ना ठंड थी ना गर्मी थी ना बारिश का मौसम था, बहुत ही अच्छे से। सारी थकान तो पहले ही मिट चुकी थी, क्योंकि शिखर जी का प्रोग्राम बन गया था, और फिर उतरे तो अभी जो मैं कल ही शाम को आई हूँ और बिल्कुल भी थकान नहीं है। तो ये प्रभाव इन मंत्रों का है, जो सिद्धि है इन मंत्रों की, वो बहुत ही प्रभावी है सभी के लिए। चाहे आप सांप दूर करने का, कोई भी रोग दूर करने का मंत्र हो, शत्रु से भय का हो, किसी भी चीज का हो, पेटों की व्याधि हो, तो ये सारी चीज हम लोग बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीजों का। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया था, वो तो बहुत ही दुर्घटना ऐसी थी कि मैं आज आपके सामने हूँ तो भक्तांबर स्रोत की वजह से ही हूँ यहाँ। मेरी दोनों बेटियां मंजू जी तो बिल्कुल लगातार ही हमारे साथ थी। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को बोल दिया था मैं यहीं रहूंगी, भक्तांबर पाठ करूंगी, और आप बिलीव करिए कि मुझे तनिक भी अभी भी कभी कोई ऐसा कोई दुख मात्र भी नहीं है कि क्यों हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ और क्यों मैं ऐसी हो गई, या किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं है, और जरा सा भी कोई दर्द नहीं है। सबसे बड़ी बात, इतना अच्छा मेरा सब ट्रीटमेंट हुआ। और जो भक्तांबर का स्रोत सब लोग मेरे लिए पढ़ते रहे, मैं भी जितना भी मेरे होश था मैं भक्तांबर पढ़ती रही, मेरी बेटियां भी, मेरे पति, मतलब पूरा परिवार मेरा भक्तांबर के लिए नतमस्तक है। अच्छा और अनीश भाई, मंजू जी को दिनेश जी, उस दिन मंजू हाँ। जी को ओटी में देख के हमें डर लग रहा था, इतना कोरोना फैला हुआ था। हमने कहा ये क्या, आप वो मतलब पूरा पीपी किट पहन के वहां पर थी। मैंने कहा आपको डर नहीं लग रहा? बोले मेरी भाभी है। सब पूरे परिवार और समाज ने, सबने हीलिंग की इनकी। मंजू जी 1-2 श्लोक आप सुनाइए तो सबको बहुत अच्छा लगेगा भक्तांबर का। हाँ जी, और शिखर जी हाँ वाला, जी, शिखर जी वाला और अगर मैं वो श्लोक, आज स्पेसिफिक श्लोक है तो वो भी बता दीजिए। हाँ, शिखर जी वाला श्लोक बता। मैं ये कह रही हूँ, शिखर जी के लिए तो मैंने पूरा भक्तांबर के 48 का भी रटे हुए हैं हमें, और पूरी मन में मैं करती रही थी। दिनेश जी अपन चलेंगे, 45 एक बार श्लोक मंजू जरूर। जी का सुन ले।
फिर अपन सिंपल जी हाँ, चलेंगे। आप बोलिए ललिता जी वंदना तैयार को- हैं, वहाँ अपना जी। सब अच्छे से व्यवस्था हो जाएगी। अपन बिल्कुल, पूरे TPF ललिता वाले जी कल ही चलेंगे। वापस गई हैं और हम्म। उनके साथ हम लोग ने वंदना की। बहुत अच्छा सौभाग्य रहा कि ललिता जी हम लोग के साथ ऊपर पर्वत तक थी। पूरा हम लोगों का जो अपना पार्श्वनाथ टॉप पे हम लोगों ने खूब अच्छा विधान किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। मतलब इसका तो वर्णन बोल ही नहीं सकते। और इतना अच्छा मौसम है वहाँ। स्विट्जरलैंड और कुल्लू मनाली फीके पड़ रहे थे वहाँ मैं कहूँ तो। बहुत ही ये भक्तांबर की महिमा ही है इसीलिए कि वो आप भी लोग वहाँ ले गई। इसीलिए आप लोग स्कूटर पे चल रहे थे वहाँ। जी जी बिल्कुल, स्कूटर पे और वायुयान से सारी सबसे फोटोज चल है रहे मेरे थे। पास। चलिए मंजू जी से सुनते हैं जी एक बार, जी सब वेट कर रहे बिल्कुल हैं। समय बड़ी बिल्कुल, तेजी बहुत से ही भागता जा फैंटास्टिक। रहा है और सब जी इंतजार कर रहे हैं मंजू जी का जी भी। बात करिए। इसलिए प्लीज। हाँ हाँ जी जी। हम्म। तो मैं आपको मैं एक बात तो और कहूँगी कि आज हमारी जो जया रखेजा जी हैं, इनका आप जरूर प्रेजेंटेशन देखें जो इन्होंने ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज में 33 नंबर श्लोक पे कोविड पेशेंट के 85 स्टडी, इनका बुखार किससे कम हुआ, वो इनका पावर पॉइंट जो इन्होंने खुद बनाया है, इनके डॉटर इन लॉ वगैरह किसी ने नहीं, उन्होंने खुद बनाया है। तो आप जया जी जरूर इनको दिखाएं तो आपके सब लोगों को प्रेरणा होगी कि हम भी PhD कर सकें। आज पूर्ण आयु जो इतना बड़ा हॉस्पिटल आतिशी के सानिध्य में खुला है आयुर्वेद का, वहां के भी 5 डॉक्टर्स अलग अलग श्लोका पे PhD कर रहे हैं। पिछले साल 5 PhD हुई, इस साल 10 PhD हो रही हैं। तो आप सब जुड़े और हमारे साथ ये भी हैं MSME के टेक्निकल टीम, इनको भी भक्तांबर से कुछ लाभ मिला है तो ये भी बताना चाहेंगे कि क्या इनको लाभ मिला है। नहीं, लाभ यही जय है कि जिनेंद्र मंजू राहुल दीदी भैया। 3 दिन से मेरे साथ जय है। जिनेंद्र जय राहुल भैया। जिनेंद्र, हाँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। एक्चुअली आपके स्टार्ट मुझे करने से ये पहले पता, बोल दूं, दिनेश जी हाँ एक धमाकेदार प्रोग्राम रखना है इनका MSME पे बस, और बाकी धन्यवाद। अपन आगे प्लान कर लेंगे। अभी इनको सुन लें आप। हाँ नहीं, मैं MSME टेक्निकल एजेंसी से हूँ, ऑफिशियल स्फूर्ति क्लस्टर पे काम करता हूँ। इसमें है ना गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलती है अलग अलग संस्थाओं को, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का जिम्मेदारी, सर्च रिपोर्ट बनाने का जिम्मेदारी मेरे पास है। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जैन समाज को इसका बेनिफिट हो, और जिन लोगों को फंड्स की नितांत आवश्यकता होती है व्यवसाय शुरू करने के लिए ना। और एक्चुअली 2 साल से मेरी वाइफ, मुझे बाद में पता चला कि मंजू जी को ढूंढ रही थी, खोज रही थी कि मुझे मेरी मम्मी के लिए ये चाहिए। तो शायद उसका आवाज किधर ना किधर तो समझ में आया। और मुझे ये पता नहीं था, मेरे एक्चुअली जॉइंट CEO जो है खादी के, उनको मिलने मंजू जी कहीं पे गई थी, तो उन्होंने अचानक से मेरा ही नंबर उनको दे दिया। और मेरा सौभाग्य ये है कि पिछले 4 दिन से मैं उनके साथ कंटिन्यूस हूँ, और 3-4 बार तो मेरे वाइफ के साथ उनकी बात भी हो चुकी है। और वो भी अभी भक्तंबर का, उनके मम्मी को भी एक्चुअली आशीर्वाद मिल गया मंजू जी की तरफ से। तो मुझे लगता है कि भक्तंबर का श्रवण, नाम स्मरण भी करते हो आप, तो भी आपके जीवन में अलग अलग चिंताएं मुक्त हो सकते हो आप। और इस तरह से बहुत सारे काम भी आपके हाथ से अच्छे अच्छे हो सकते हैं। मैं मंजू जी दीदी, इनकी जो मदर में थोड़ा डिप्रेशन हो गया था, वो टीचर हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने जब भक्तांबर किया तो उससे उनको बहुत बहुत लाभ हुआ। और उन्होंने ऐसे बताया कि मुझे इस पे बहुत, भी हम उनको मिले थे रनाला में कामटी में, तो उनको बहुत उससे बेनिफिट हुआ। तो चलते हैं, हम आपको एक श्लोक सुना देते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृतदेग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट
जरोपशमनम शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वै भीषणहराय नमः। ओम नमो नम्योड़टे मट्टे शूद्र विकटे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रा हम सम त त ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाहा। इसी के साथ मैं अपने भाई अनीश भाई को माइक सौंपती हूँ, जो आपको भक्तांबर की मूसलाधार भक्ति में लेके जाएंगे। हमारे अनीश भाई, जिनको हर कोई जानता है कि भक्तांबर की आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, तो मैं अब माइक भक्तांबर के हमारे अनीश जैन को सौंपती हूँ। और जया जी का प्रेजेंटेशन आज जरूर जरूर हर कोई देख के जाए, इतनी आप सबसे विनती है। जय जी। मंजू जी, जी, अनीश आपने भाई। इतने व्यस्त समय में से समय निकाला। मुझे पता आज आपका शेड्यूल कितना बिजी है और कहाँ आप सागर पहुंची हुई हैं, और बाबूजी से भी बात करके आज बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद तो छोटा पड़ जाएगा, आपको धन्यवाद नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको पाकर आज बार बार वापस कह रही हूँ कि पीपीएफ धन्य हो गया। थैंक यू अनीश भाई। दीपक जलाओ तो सही, अंधकार भाग जाएगा। अनीश भाई के बारे में क्या बोलूं, दीपक जलाओ तो अंधकार भाग जाएगा। दस्तक दे दो सही, सुसुप्त नर जाग जाएगा। आपकी जो आवाज है, आपकी जो वाणी है, सुसुप्त नर जाग जाएगा। असंभव दिखने वाला बन जाएगा संभव, असंभव दिखने वाला बन जाएगा संभव। पौरिश करो तो स्वर्णिम विहाग आएगा, स्वर्णिम विहाग आएगा। तो अब जब अनीश भाई का जो उच्चारण होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब किस तरह से रम जाएंगे इसके अंदर। यह मंजू जी की देन है कि एक एक को पकड़कर चुन चुन करके उनको ट्रेंड कर रही हैं। बहुत बहुत आभार मंजू जी का। अनीश भाई, आपका सहज आमंत्रण तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म की ओर से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यहाँ पर विराजमान जितने भी मेरे से उम्र में बड़े हैं, सबको चरण स्पर्श करता हूँ। हमारी मंजू दीदी को चरण स्पर्श, बाजू में भाभी बैठी हैं उनको चरण स्पर्श, और यहाँ जितने भी आयुष में मुझसे थोड़े से छोटे हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज कुछ श्लोकों के बारे में मुझे यहाँ पर आपके मध्य में एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, और मैं चाहूँगा कि हम पूरी तरह से थोड़ी देर के लिए फोकस हो जाएं। जिंदगी में याद रखिएगा, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उस चीज़ को पाने के लिए उसमें डूब जाना पड़ता है, और जिस पल हम चीज के हो जाते हैं हमारे जीवन की खुशियां बन जाती हैं। दो डिवाइस अगर बंद कर दी, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तो एक 22वें नंबर का श्लोक बोल रहे थे ना दीदी, 22वें से 44वें के मध्य के कुछ श्लोकों पे देखिए। सारे श्लोकों को 30-40 मिनट में बोल पाना मेरे बस की बात नहीं, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि 40 मिनट का टाइम है और कम से कम 20 श्लोक, एक श्लोक 2 मिनट में बोलना, और ये कोई तुलसीदास जी की रामायण की एक अनीश भाई, इंटरप्ट करूंगी आपको कि नहीं, आप कुछ मेन श्लोक बोल दें,
क्योंकि अभी थोड़ा टाइम हो गया, इसलिए आप थोड़े से श्लोकों का अच्छा वाचन करना। तो मैं वो यही बोल रहा हूँ कि ये तुलसीदास जी की रामायण नहीं है। एक राम था एक रावण ना, वो छत्री था वो वामन ना, उनने उनकी सिया हरी, उनने उनको मारन ना, तुलसी कह गए रामन ना। यानी मैं रामायण ऐसी 2 मिनट में नहीं बोल सकता, वो तुलसीदास जी थे। इसलिए मुझको 2-4 श्लोक में, मैं जो श्लोक पढ़ूंगा मैं सुनाने का प्रयास करूंगा वो, और जहां तक मुझे लगेगा कि ये चीज आपके ब्रेन में पहुंचाना है मैं पहुंचा दूंगा। तो देखिए 22वें नंबर का जो श्लोक, ये एक एक श्लोक एक्चुअली में आधा शरीर है जो 22 से 44 तक का बोल रहा हूँ। भक्तामर स्तोत्र जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रूप है दिव्य। तो लीजिए अब 22वें नंबर का श्लोक। इस श्लोक के पूर्व एक भावना भालो, हे भगवान यदि जाने अनजाने मैंने किसी का बुरा किया हो प्रभु, तो हे प्रभु मैंने जिन जिन का भी बुरा किया उनके जीवन में खुशियां ला दे भगवान। मैं उन सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ। मेरे जो भी मैं पुण्य कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका फल प्रभु उन सभी के जीवन को खुशियां दे दे भगवान, जो मुझसे निराश हैं, हताश हैं। और हे भगवान यदि किसी ने मेरा बुरा किया था तो इसी पल, चूंकि मैं धर्म कर रहा हूं, यदि मैंने उन्हें माफ नहीं किया तो वो धक्के खाने लगेंगे भगवान, क्योंकि धर्म के प्रभाव से उनके जीवन में दुख आने लगेगा मेरे। तो हे प्रभु सबसे पहले उनको भी मैं क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरी आंखों में आंसू लाए थे, मुझे दुख दिया था। हे प्रभु मैं उन्हें हृदय से क्षमा करता हूं, चाहे वो इस संसार में किसी भी दिशा में हो, चाहे वो रोग बनकर मेरे शरीर में छा गए हो, मैं उन्हें माफ करता हूं, उन्हें माफ करता हूं, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें। तो 22वें नंबर का श्लोक, स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो भानि सहस्ररश्मिन् बार शुक्र है लाच्येव दिक् जनयते स्फुरदंसुजालम् स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिन् प्राच्येव दिक् जनयते स्फुरदंसुजालम्। 22वें नंबर का श्लोक बहुत अद्भुत है, और इसके साथ जो रिद्धि मंत्र पढ़ा जाता है इसके साथ में, वो रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो आगासगामिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। यानी हे आदिनाथ भगवान, ऐसी कौन सी पवित्रता आप में आ गई थी, पवित्रताओं का ऐसा कौन सा भंडार आप में आ चुका था प्रभु कि आपके पांव धरती पे नहीं पड़ते थे, और जब आप चलते थे तो धरती के ऊपर आपके पांव धरती को बिना छुए हुए रहते थे भगवान, जिससे कि छोटे छोटे जीवों की हिंसा आपसे कभी नहीं हो पाए। देखिए आवाज आ रही है कि नहीं? नो वॉइस का मैसेज आया? नहीं, आवाज आ रही है। नहीं सुनिए अनीश भाई, हमेशा की तरह क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी आपके ना मतलब ऐसे वाइब्रेशन वाली है, बहुत क्लियर आवाज नहीं आ रही आज। चलो क्लियर नहीं आ रही है तो चलो अभी आ रही है क्या क्लियर? हाँ क्लियर है। हाँ तो देखिए क्लियर आ रही है। हाँ तो इसमें ओम ह्रीम अर्हम नमो आगासगामिणम, 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 यानी अगर इस रिद्धि का एक अद्भुत प्रभाव ये हुआ, आपने एक गीत सुना होगा ना, एक गीत कौन सा था मालूम है? अरे भूत बाबा बाहर आजा। तो ये वाला जो श्लोक है ना, जो मानसिक भूत रहता है विभिन्न प्रकार का ब्रेन में चलते रहता है, क्योंकि आगासगामिणम वाली विद्या है, आगासगामिणम, तो मानसिक व्याधियों के कारण बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, मन में हलचल चलते रहती है,
कुछ समझ में आने लगता है। तो 22वें नंबर के श्लोक की यदि वो साधना करेंगे तो मानसिक बाधाएं 22वां और 23वें नंबर का जो श्लोक है उनको समाप्त करने में पर्याप्त रहता है। और इसका जो एक मंत्र है वो है श्री वीरे हिम जृंभय जृंभय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय अवधारणम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये 22वें नंबर का श्लोक हुआ। अब इसके बाद देखिए 23वें नंबर का श्लोक का भी प्रभाव लगभग एक जैसा रहता है, 22वें और 23वें नंबर का श्लोक। लेकिन इन प्रभावों के लिए भगवान की भक्ति करना सौदेबाजी होती है और सौदेबाजों को कभी ठिकाने नहीं मिलते और किनारे नहीं मिलते, इतना याद रखना। अगर आपको जीवन में सच में किसी श्लोक का फल पाना है ना तो सौदेबाजी नहीं करना, सिर्फ भक्ति करना, क्योंकि भक्ति करने में ही फल मिल जाता है। और सौदेबाजी में ना, जहां सौदा बीच में शब्द लग जाता है, बिजनेस आ जाए, सौदा लग गया अगर कि मैं भगवान की भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि ये फल मिले, तो वहां वो फल रुक जाता है प्यारे भाई बहनों। इसलिए भक्ति करते समय भक्त बन जाना, दास बन जाना अपने प्रभु का बस। त्वामाम नन्ति मुनियः परमं पुमांसा मादित्यवर्ण ममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्य गुपलाभ्यजयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदास्य मुनीन्द्रपन्थाः। तो ये 23वें नंबर का श्लोक है। तो 22 और 23 बाह्य बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत ही अद्भुत श्लोक है प्यारे भाई और बहनों। इसकी भक्ति कभी नहीं छोड़ना और ब्रह्म मुहूर्त में की हुई साधना अद्भुत फल देती है, अद्भुत फल देती है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का समय कभी खोना नहीं। अब इसके बाद हम आते हैं, कंटिन्यू बताते जाऊं दीदी की एक एक दो दो श्लोक छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि टाइम लिमिट है, इसलिए आप इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लेने क्या ठीक है दिनेश भाई? हाँ ठीक है, वो इम्पोर्टेंट श्लोक ही लेंगे। हाँ, मैं चूंकि देखो फिर एक दिन सुनेंगे उस रूप में अनिश भाई, हम फिर आपका एक दिन और एक रूप में सुनेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी समय की लिमिटेशन हो गई। सॉरी, मेरा सिर्फ इतना कहना है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इम्पोर्टेंट एक है दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। एक माँ से आप ये नहीं कह सकते कि तेरे 48 बच्चों में से कौन सा बच्चा तुझे प्यारा है और कौन सा नहीं है। इसीलिए ये दूसरे बच्चों के साथ, उन महान श्लोकों के साथ कहीं ना कहीं ये हमको दोष लगने लगता है ऐसा कहने के साथ, है ना, क्योंकि वो आचार्य मानतुंग सूरी जी के 44 बोलो 44 ये पूरे के पूरे उनके संतानें हैं, ठीक है ना। तो हाँ, हम उनमें से हे भगवान, हमारे मुख में इस समय जो श्लोक ज्यादा सुटेबल हो चुके हैं हम उनको पढ़ के इस समय भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो देखो अब इसके बाद आते हैं 26 नंबर का श्लोक। 26 नंबर का श्लोक कितने में भक्तामर गर्भ संस्कार के का दुनिया भर में कितनी सारी माताएं, 3000 माताएं हैं, 1000 बच्चे, 1008 से बच्चे एक साल में हो गए। 26 नंबर का श्लोक नॉर्मल डिलीवरी के लिए मालूम है, इससे यानी बेस्ट दी बेस्ट कह सकते हैं। अगर 9वें महीने में अगर माताएं इस श्लोक की साधना करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए बहुत अद्भुत होगा। कुछ विशेष केसेस में जहाँ डॉक्टरों के उसमें ही वो जा चुकी हैं तो बात अलग है, लेकिन इस श्लोक की साधना करने वाली माता अद्भुत संतान को लाती ही है, उसकी रक्षा होती है। तो 26 नंबर का श्लोक बहुत अच्छे से करें। भगवान को ये सोच ले, अब इस समय ना आप यहाँ नहीं हो, आप विदेश क्षेत्र में हो, साक्षात तीर्थंकर भगवान बैठे हुए हैं वहां पर, और आपका जो प्रणाम है वहीं जा रहा है, वहीं पर पहुंचाना है सीधे।
तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगते परमेश। डॉक्टर जी अनम्यूट कर लीजिए। आप लोग सिर्फ सुने थोड़ा सा, है ना? आप लोग म्यूट करके बोलने जो बोलना भी। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 26वें नंबर का श्लोक, ओम ह्रीम अरहम। कभी भी आप लोग याद रखना, अगर रिद्धि मंत्र आप लोग कभी भी पढ़ते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने पूरे भारत भूमि के जितने भी हमारे साधु संत हैं, चाहे वो दिगंबर साधु रहें, श्वेतांबर साधु में, चाहे तेरापंथी रहें, चाहे सामान्य मूर्ति पूजक रहें, सभी साधु संतों के आशीर्वाद को लेने के बाद मैंने उनसे जो सीखा है, उन्होंने प्राकृत और संस्कृत के विद्वान साधुजन मिले हैं, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बताया और यही कहा है कि अनीस, अगर कभी भी रिद्धि पढ़ना हो तो 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा रिद्धि मंत्र को। आप सब लोग रिद्धि मंत्र पूछ रहे थे ना, तो 3 भागों में कैसा रहेगा? तो पहला भाग रहेगा जो आप लोग जो बता रहे हैं ना, अपना 13 पंथ का ये अरहम ध्यान योग है, समझ लो अपना। तो पहला वाला जो है उसमें पहली में ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम बोलने के बाद स्टॉप योरसेल्फ, जैसे ही बोलोगे याद रखना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है कि ओम ह्रीम अरहम। तो यहां वाइब्रेशन आपके ब्रेन को कंट्रोल करने लगेगा, जैसे मंदिर में घंटी बजा के टन घूमने लगता है। तो ओम ह्रीम अरहम, स्टॉप योरसेल्फ। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या आएगा कि आप किसको नमो कर रहे हो, किसको नमो कर रहे हो। तो देखो, फिर उसके बाद आता है नमोदितवाणम, नमोदितवाणम। दित्तवाणम का इसमें मतलब है कि ऐसे ऋषि जिनके शरीर की कांति सूर्य के समान बढ़ती है, उन्हें मेरा प्रणाम होवे। तो दूसरे में एक्चुअली में साधु, दिव्य साधुओं के दिव्य गुणों को नमन किया गया है। पहले में ओम ह्रीम अरहम, लेकिन उसके बाद क्या नमो किसको किया गया है? तो वहां पर ओम ह्रीम अरहम बोलने के बाद स्टॉप, अपने आप को रोक दे और उसके बाद फिर दूसरा बोलना है ओम ह्रीम अरहम नमोदितवाणम। यहाँ अहंकार गलित हो जाना चाहिए, दूसरे वाले में अहंकार गलित हो जाना चाहिए का मतलब अहंकार नष्ट हो जाना चाहिए और नमन भाव आ जाना चाहिए, तब रिद्धियां सिद्ध होती हैं, याद रखना। तो ओम ह्रीम अरहम नमोदितवाणम। और झ्रौम, झ्रौम जैसे ही झ्रौम बोलते हो तो जो डायफ्राम है ना आपका, वहां से जो देखो झ्रौम झ्रौम, यानी यहां से रोग का नाश होना शुरू होता है। उसमें रम अक्षर भी मिला हुआ है, रम में आग रहती है। तो झ्रौम झ्रौम में शरीर के रोगों का अंत होना शुरू हो जाता है, शरीर की आयुष्य जो है वो प्रबलता से अपना काम करना शुरू कर दे। तो तीसरे में थर्ड स्टेप में, ये 48 का एक साथ सुना दे रहा हूं आपको,
जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कभी। ओम ह्रीम अर्हम नमोदित तवाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। देखो ये हो गया रिद्धि, है ना, ये कभी भूलना नहीं। और इसका मंत्र जाप है ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रूम ह्रूम पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। तो अब इसके बाद ये 26 के बाद जो उच्चैर जया दीदी 28 नंबर का जो श्लोक है आपके पास जो बुक है उसमें उच्चैर शोक वाला ही है ना? हाँ जी। हाँ ठीक। तो अब देखिए ये वाला जो श्लोक है, मालूम है बहुत सारे लोग रहते हैं, आप जो स्पाइनल कॉर्ड है ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, और इसके बाद पूरा अगर आप नर्वस सिस्टम से लेकर ब्रेन आप अपना देखेंगे तो आपको लगता नहीं है क्या कि ये पूरा का पूरा एक वृक्ष है? लगता है कि नहीं वृक्ष है? ये वृक्ष ही तो आपको इसमें ऐसा नर्वस सिस्टम दिया गया है कि ये वृक्ष ही आपको सिद्ध बनाने के लिए आगे लेकर जाता है, ये आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। और अगर आप देखेंगे तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक पेड़ की तरह है, पेड़ की तरह। तो यदि आपको कभी हड्डियों का कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, तो किसी भी प्रकार की स्थिति में मैंने अभी तक के इसमें इतने प्रयोग करके देखा है तो मैंने पाया है कि बहुत बहुत लाभ मिलता है 28 नंबर के श्लोक का। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो इसको मैं पढ़ के सुना दूं। ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, क्यों ना हो। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जब दिव्य भगवान बैठते हैं, जब जो कल्प वृक्ष दिव्य भगवान को छाया देने का प्रयास करता है, उसको छाया देने का प्रयास करता है, जो अपने आप में स्वयं 3 लोक की छाया है, तो बताओ उसके नीचे बैठे लोगों को, उस भक्ति को करने वाले की मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं? जरूर होगी। तो मन में कोई भी सोच हो इस श्लोक को जरूर कर, ठीक है, लेकिन अच्छी सोच हो तो कर। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूखा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् वस्तोल्लसत् किरणमास्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। और इस श्लोक को मेडिटेट करते समय अपनी पूरी बॉडी को आपको फील करना है कल्प वृक्ष की भांति, तभी तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। समझ में आ रहा है? करके तो देखो, फील तो करो, फिर उसके बाद मैजिक आप लोग खुद बताएंगे। और ओम ह्रीम अर्हम नमो महातव, अब देखो इसको पढ़ना, इसका रिद्धि और मंत्र देखो। मैं सिर्फ 1 2 3 ही अगर बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा बेस दे दूंगा मैं सबका। अब इसको कैसे पढ़ना है, मैंने क्या बोला था? पहला ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। तो देखा आपने, ये इसका पढ़ने का तरीका 3 स्टेप में ही पढ़ना है, लबर झबर में नहीं पढ़ना है आपको। आप अगर कोई चीज को पढ़ रहे हो तो उसको दिलो जान से डूब के पढ़ें और उसको समझते हुए पढ़ें। वेरी गुड, बहुत सुंदर अनीश भाई। अब 48 वाला श्लोक क्या बज रहा है? एक मंत्र ले लो और उसका 40। ठीक है ना? तो इसका मंत्र जाप है ओम नमो भगवते जय विजय
जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु 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 स्वाहा। देखो ये थॉट आने के साथ अगर वृक्ष कल्प वृक्ष की सोच आ जाती है और थॉट आ जाते हैं तो याद रखना रिद्धि सिद्धि सिद्ध हो जाती है। आपको जो दिक्कतें हैं, बिजनेस में कोई लॉस चल रहा है किसी कारण से, कोई समस्या चल रही है, परिवार में सुख शांति अगर किसी कारण से अगर कम हो चुकी है, तो प्यारे भाई और बहनों ये आपको अद्भुत रूप से सुख देगा, है ना। चलो अब 48 पे आ जाते हैं। बहुत अच्छे सुनना, 48 नंबर का जो 44 नंबर जिसको बोलते हैं, है ना, तो 48 मैं बोल रहा हूँ, 44 आप सुनते जाओ। तो ये इस श्लोक में 44 जो श्लोका है, इस श्लोक में एक चीज याद रखना, ये श्लोक क्या हुआ, इसके पहले वाले श्लोकों में बंधन मुक्त हो गए थे, है ना, साधु के बंधन टूट चुके थे, लोहे की बेड़ियां बिखर चुकी थी। तो अब ऐसी स्थिति में 45 वाला जो आया इसमें, तो उसमें 7 प्रकार के भय से वो मुक्त हो गए, डर दूर हो चुका था, दहशत समाप्त हो चुकी थी। तो अब उसके बाद क्या होता है, एक चीज बताओ, जब डरे हुए आप हो, जैसे आपके अंदर कोई डर चल रहा हो कि मेरे साथ ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तब अगर मैं आपके पास जाऊं और मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरी फलानी मदद कर दो ना, तो आप बोलोगे मैं खुद तो मर रहा हूं, मैं क्या तुम्हारी मदद करूं, पहले मुझे बचने दो। तो देखो यहां पर क्या हुआ, साधु भय मुक्त हो चुके हैं, चारों तरफ हर्ष छा चुका है, लोग मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं चारों तरफ। आचार्य मान तुंगाचार्य जी बंधन मुक्त हो गए, आचार्य मान तुंगाचार्य जी बंधन मुक्त हो गए, बंधन मुक्त हो गए, बंधन मुक्त हो गए। और चारों तरफ कबूतर जा रहे हैं और कबूतर संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, लोग कबूतर से संदेश भेज रहे हैं कि आचार्य मान तुंगाचार्य जी बंधन मुक्त हो गए हैं। देखो एक कर्व बना रहे हैं कबूतर, कर्व, और इधर से घोड़े जा रहे हैं लोगों के संदेश ले लेके कि आचार्य मान तुंगाचार्य जी बंधन मुक्त हो गया। तो चारों दिशाओं में कमल बन रहा है और लोग सोने चांदी हीरे ज्वारात चारों तरफ लुटा रहे हैं, आचार्य मान तुंगाचार्य बंधन मुक्त हो गए। अरे जब मनुष्य सोने चांदी लुटा सकता है तो क्या देवता सोएंगे क्या? नहीं। 48 नंबर के श्लोक का वो पावर है कि जिसमें देवता प्रकट हो जाते हैं और वो आसमान से अपने भक्त के पास भक्तांबर का चालू कर दे बेटा, देने लगते हैं। खूब आगे बढ़ता है। 4 लाइनें और सुन, और मैं इसी के साथ अपने शब्द को क्लोज कर दूंगा। स्तोत्र स्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो या इह कंठ गताम जस्रम तम मानतोंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब साहूणम नमो भगवदो महदीमावीर वड्डमाणम बुद्धि ऋषिणम ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं र असी आउषा ज्रौं ज्रौं स्वाहा धारिणे नमः स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक मिनट दिनेश जी, मैं बोल दूं? यस यस। हाँ, अनीश भाई, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए और इतना अच्छा बताया। दरअसल ये छोटा सा समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आपके लिए विराट समय की आवश्यकता है कि आप अच्छी तरह से समझा पाएंगे। ऐसा प्रयास हो कोई नयन निराश न रहे, ऐसा प्रयास हो आपका हमेशा इस तरह रहता है कि कोई नयन निराश न रहे। ऐसा विश्वास दो हृदय कोई भी हताश न रहे। हवा को बदलना बहुत जरूरी है, हवा को बदलना बहुत जरूरी है, जो हमारे अनीश भाई बदलते आ रहे हैं। इन्होंने इस बार जो वो फिटकरी के पानी का उपयोग बताया, उससे तो बहुत ज्यादा है। और ये गर्भ वाला जो है, इनका गर्भ संस्कार वाला भी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है।
ऐसा उल्लास भरो कि कोई सुमन उदास न रहे, ऐसा उल्लास भरो कि कोई सुमन उदास न रहे। यही प्रयास हमेशा अनीस भाई का होता रहा है। दीदी बस 1 मिनट और लूंगा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब अभी कोविड के समय में चारों तरफ होटल्स बंद थे, दुकानें बंद थी चारों तरफ, और ठेले भी बंद थे, तो किसानों के पास बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि उनकी हरी सब्जियां सड़ रही थी। तो किसानों के बच्चे बोल रहे थे उनसे कि जब तुमसे बोले थे कि मुर्गा की दुकान खोलो, तो बोले आप वो नहीं खोल रहे थे, आप हरी सब्जी की खोल रहे थे, सब बंद हो गई है, कुछ नहीं चल रहा है। तो उस समय हमने बीड़ा उठाया था और 2000 गौ माता जो कत्ल खाने से बचाई हुई हैं, तो उनके लिए हमने वो पूरी की पूरी सब्जियां अभी तक के 4.5 महीने में 1,80,000 किलो हरी सब्जियां गौ माता को खिला दी, जिससे किसान भी प्रसन्न हो गए कि उनकी सब्जियां बिक गई, गौ माता को भी सब्जियां मिल गई। और कम से कम हरी, जब तक किसान के मन में चलेगा कि हरी सब्जियां लगाने से उसका फायदा है, तो कम से कम हमारे जैसे लोगों को मिलेगी तो सही। तो ये सोच के ये कार्य भी किए। और अभी दीदी हम लोग हमेशा नक्सलाइट क्षेत्र में मैं विशेष रूप से कार्य करता हूँ। गरीब बच्चों को, उनको यूनिफॉर्म वितरित करना, माताओं को, बहनों को साड़ियाँ वितरित करना। अभी जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, बहनों को रक्षाबंधन में साड़ियाँ पहुँचा रहे हैं चारों तरफ। तो बस यही भगवान से कृपा है कि सब लोग सुखी रहें। जय झूले। Omaram. Yes, Siddhant. थैंक यू डॉक्टर रनीश जी, थैंक यू डॉक्टर मंजू जी, और थैंक यू जया जी राकेश जी। क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर कमलेश जी नाहर को आमंत्रित करो। डॉक्टर कमलेश। Before closing remarks, Sidhu, let's hear from Aditi also, her journey in the last 2 months. Sure. सबको जय जिनेंद्र, बड़ों को प्रणाम, गुरुवर के चरणों में वंदन। आई एम एन एजुकेटर, मैं एजुकेशन में काम करती हूँ, और एज एन एजुकेटर एक ही चीज़ मालूम है मुझे कि आप दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों ना समझा दो। इट इज़ लाइक वन बिल्डिंग विद मैनी डोर्स एंड यू हैव टू क्रिएट मैनी डोर्स फॉर पीपल टू एंटर। आप किसी को गलत दरवाजे का चाबी दे दे, दे मे नॉट बी एबल टू एंटर बिकॉज दैट इज़ नॉट मेंट फॉर देम। And so creating this course was like opening many doors, क्योंकि वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद काफ़ी सारा एक्सेसिबल हो जाता है। So that has been one learning. Second thing I wanted to share, if शायद आप सब में, आप सबके फैमिली में कोई तो होगा जिनको आप फोर्स कर रहे हो कि कोई सीख लो, छोटे बच्चों को या young people like me, I thought I'd share how I approach religion. Which is to say that, you know, there are many moments in life where that is the only thing that will help. And so to not just see it as something that someone is forcing on you, but to make it your own faith. आप बस ऐसा नहीं सोचे कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है कि रात्रि सोगन करो, समय करो, पर आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसमें 2 स्टेप आगे लो. That's all I want to say that's how I think about it. That's how I hope you can also invite more young people into this. And the last thing I want to say is, my mom used to say to me when I was young, she used to say कि मेरा सिर्फ ये रोल मेरा सिर्फ ये रोल नहीं है कि देखभाल करूं, खाना दूं. You can take a time, Aditi. It's okay. I can understand. Yeah, you've been through some tough times in the last 2 months. I can understand. Yeah, but yeah, it's great that you're remembering your mom. You're remembering your elders here, and it's awesome to have you in our team and the work that has happened. Yeah, I just want to say that that our elders take responsibility for our spiritual growth. Yeah, it's great that we are in this journey together, and nothing but what great can happen कि हमारा elders का guidance हमारे साथ रहता है, and blessings are there with us, and this is how I think our journey will be much better. So thank you so much, Aditi. To be here in this team and to
to create the content for everybody else. I think you will be the light, the source of light and the source of energy for others to follow. Thank you, Aditi. Yes, Siddhant, let's move ahead. मैं दोबारा डॉक्टर कमलेश जी नाहर को आमंत्रित करूंगा क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए। Dr. Sir, you'll have to unmute yourself. Fine. Okay. नमन करता हूं मैं आदि जिनेश्वर भगवान ऋषभ देव को, स्तुति के रूप में उनके इस रचनात्मक स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानतुंग को। नमस्कार है मेरा टीपीएफ के अंतर्गत इस स्तुति को एक अध्ययन के रूप में इस उपक्रम को चलाने वाले साउथ जोन की टीम को, नेशनल की स्पिरिचुअल टीम को, और इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र रहे प्रमिला जी और अदिति जी गोलच्छा को, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जिस पवित्र भाव से आचार्य मानतुंग ने ये स्तुति रची है, मैं चाहूंगा आप सब उसी पवित्र भाव से रोजाना इसका स्वाध्याय करें और आपके जीवन में जितनी भी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक व्यताएं हैं, व्याधि है, दुख है, उन सब की बेड़ियां टूट जाए। आपके जीवन में टीपीएफ के इस अभियान से सुख, शांति, समृद्धि हो, ऐसी शुभांशा है। 2 महीने के दिए हुए अवधि में सफलतापूर्वक इसे बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न किया है प्रमिला जी ने और अदिति जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही आज विशेष आभार है डॉक्टर मंजू जी जैन का, जिन्होंने हमारे जीवन के हर पहलू के साथ इस श्लोक के विभिन्न श्लोकों को जोड़कर उनका महत्व बताया, और डॉक्टर अनीश जी का, जिन्होंने लयबद्ध बहुत ही मधुर ढंग से श्लोकों की प्रस्तुति दी और उनका महत्व बताया। मैं क्षमा चाहूंगा उनसे कि आपको कहने के लिए बहुत कुछ था पर हम आपको समय नहीं दे पाए। अगली बार जैसे जया जी ने कहा है, आपको जरूर बहुत सारा समय देकर हम आपसे बहुत कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। और बाकी सब श्रोताओं का, जिन्होंने इस 2 महीने की अवधि में इस कार्यक्रम से जुड़कर टीपीएफ के इस अभिक्रम को सफल बनाया है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी नेशनल स्पिरिचुअल टीम और साउथ जोन टीम के लिए एक बार पुनः टीपीएफ की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ। धन्यवाद। और अंत में आप सभी के लिए तम मानतुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी ओम अरहम। थैंक यू डॉक्टर कमलेश जी। सभी से यही प्रेरणा है कि भक्तामृत को डेली एटलीस्ट वीकली तो हम लोग रिसाइट करें, अपने जीवन में उतारें, ताकि अपना जीवन और भी इजी हो जाए जीने के लिए। दिनेश भाई, एनीथिंग एल्स, कोई क्लोजिंग रिमार्क्स, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, we have got a message from Vandana ji Parak, and it's nice to see that she is recognizing that her daughter's spiritual journey is in the right tracks, and she's getting the full support from her new home or new place or the in-laws place. So it's happy that Bhaktamar is connecting us also. So thank you everybody, and special, very, very special thanks to both Pramila ji and Aditi ji for getting these things together, and hope you'll be connected more. I think we started our journey with the content हम लोग पहले भी सोच रहे थे कि बनाना है, and if you remember, we were in the literary club also, Pramila ji. We started with that literary club, and again, I think that didn't go off, but this Bhaktamar thing went off very well. So I think you opened the doors. I think Aditi has mentioned that she's got a lot of keys in her hands now, and the doors are to be opened. I think it's going to be a fabulous journey from here afterwards. Aditi, thanks, and great to have you also in the team. Wonderful. Yeah, we can go ahead with the next agenda. एक मिनट दिनेश जी, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी। एक कंठ, ये अपने कोकिला है, कंठ कोकिला नीलम सिंह भी जी हमारे बीच जुड़ी हुई है, तो मैं चाहूंगी कि टाइम हो तो कहूँ दो पैराग्राफ ये गा के सुना दे हमें। हाँ जरूर जरूर। हाँ नीलम जी, नीलम जी
अनम्यूट कर लीजिए नीलम जी। हाँ हाँ, आप अनम्यूट कर ले नीलम। हाँ हाँ हो गया, हाँ अनम्यूट हाँ मैंने कर लिया है, कर लिया है। 1 मिनट का टाइम है, 1 सेकंड। भक्तामर हीलिंग के ऊपर सॉन्ग्स मैंने लिखे हैं। दिस इज माय हॉबी टू राइट सॉन्ग्स। तो मैं भक्तामर की हीलिंग के ऊपर भजन सुना देती हूँ आपको, जो मैंने लिखा हुआ है। भक्तामर की साधना से भक्तामर की साधना से जन जन का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। शुद्ध हृदय से जाप है करके तन को स्वस्थ बनाए, नियमित ध्यान व साधना करके मन को स्वस्थ बनाए, स्वस्थ निरोगी काया से ही स्वस्थ निरोगी काया से ही जन जन का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। स्वस्थ हो तन मन, स्वस्थ हो चिंतन, जन जीवन सुधरेगा। दृढ़ विश्वास की नींव से अंतर मन सुधरेगा। स्वस्थ हो तन मन, स्वस्थ हो चिंतन, जन जीवन सुधरेगा। दृढ़ विश्वास की नींव से ही अंतर मन सुधरेगा। नीलम की शुभ भावना है, नीलम की शुभ भावना है, जन जन का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। भक्तामर की साधना से जन जन का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, नीलम थैंक जी। यू, थैंक यू, थैंक यू so नीलम जी। हम भी यही आशा करते हैं कि भक्तामर से जन का और विश्व का भी कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। अब नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऋषभ जी लूडिया, साउथ जोन जॉइंट सेक्रेटरी, फॉर वोट ऑफ थैंक्स। Thanks, Siddhanji. I would first like to thank Dr. Manjuji Jain for accepting our request and to come here on this platform and share the kind of work she is doing with Bhaktambar. I think it is really, really amazing. I find myself really blessed to be part of this program today. And when Rakshita ji asked me that you need to do this vote of thanks, now I feel that how dots are connected and how universe transpire that to make you available where you need to be. So really thank you, Dr. Manju ji. And then about Dr. Pramila ji and Aditi ji, and the kind of work you have done in last 2 months. I was part of the group and seeing the consistency, and as you rightly mentioned, 6 o'clock means 6 o'clock, all the things used to be uploaded. It was a great work, and I'm sure a lot of us have now moved on the right direction of spiritual goals, and we will find ourselves in a better shape going forward. Thank you, Dr. Anish ji, for your, I think, wonderful interpretation and the right way you have shown how it needs to be pronounced and how it needs to be recited.
So we are really happy that you could join with us. Neelam ji, I think बहुत ही मधुर संगीत आपने करके, I think it was a perfect ending to today's program. Kamlesh ji Nahar has always been with us, the National Vice President, and with us with only just a call. I think he always gives his valuable time. Lastly, I think Dinesh ji, who could think of that something like this can be actually worked upon. So he came up with the idea, and thank you Pramila ji and Aditi ji for accepting it and working on it. So thank you Dinesh ji for giving us this program. Jaya ji, I think your presentation is due. I think all of us will, I certainly need to have a look at that presentation. Thank you so much for your time and connecting us with so many good personalities. Thank you so much. And Siddhanji, wonderful hosting. And lastly, I think all the audience, you were really awesome. We couldn't take questions. I think there were a few questions which were posted in the chat. We will certainly connect you to the right people who can answer them, and we'll answer all your questions. So till then, I think Om Aram from my side. Over to you, Dinesh ji. So thank you all participants. It's been an awesome journey the last 2 months. I had to slow it down a little bit in the last few sloks. So Pramila ji has added a lot of things in the last few weeks also. The things about Bhaktamar, when to recite, how to recite, and valuable information that everybody needs to know. So wo bhi share hua tha. So Pramila ji ka ye, I think awareness bhi tha, so I think it's all went well. And it's ended well because as I already said, Guru Purnima thi, and aaj Chaumasai ka first Sunday bhi hai, so everybody had time and we all can come together. So hopefully we'll work on the next project based on Pramila ji and Aditi's availability, time, and great to connect with you all. So hope we all meet very soon. Some more projects will come up. किसी के माइंड में और भी कुछ है तो शेयर कर सकते हैं. Some other things that you want to see on the spiritual side, आप WhatsApp group में डाल सकते हैं. WhatsApp group is now open for comments and feedback. So thank you all for joining, and see you all soon, very soon. Thank you, Dinesh Bhaiya. Thank you, everyone. Thank you. दिनेश भाई, हाँ जय जी. अभी मैं और एक आगे का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, जैसे अपन ने पहले किया था. मैं चाहती हूँ कि हम इनको पार्ट में नहीं करके 2-4 जोन मिलके या सब मिलके एक साथ करेंगे तो एक ही एफर्ट में बहुतों को फायदा होगा. देखिए, एक तो क्राइटेरिया तो होता ही है जोन को करने का अलग अलग, वो तो देखिए है ही, मार्क्स का वो तो मैं मान रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो भक्ताम हमारी जिंदगी में आना चाहिए, जिसकी इतनी उपयोगिता और महत्ता है. तो इसको क्या 40-50 आदमी में करने में मजा नहीं आ रहा है. ठीक है, ये ट्रेलर था, लेकिन इसको हम लोग तो अभी 2 साल से लगातार कर ही रहे हैं. और हीलिंग का सेशन भी हम लोगों का बराबर चल रहा है, डेली हीलिंग भी हो रही है. कम से कम 500-600 आदमी को हम लोग हीलिंग दे चुके हैं. तो उसके लिए अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं. तो ग्लोबल रूप में भी हम लोग वापस इसको करें. ये तो ट्रेलर था, जोन वाइज तो करना ही है, नो डाउट. ये तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक के पैरामीटर से अपने भी कि साउथ जोन ने क्या किया, इस जोन ने क्या किया, नॉर्थ जोन ने क्या किया, लेकिन हमको कलेक्टिव होके भी करना है. तो मैं अभी एक जल्दी प्रोग्राम लाऊंगी 2-3 चीजों वाला, जैसे पहले लेके आए थे. तो अपन फिर सब मिलके करेंगे, क्योंकि मेरा कलेक्टिविटी में बहुत ज्यादा विश्वास है. हम जब कलेक्ट होके करेंगे ना, तो हमारे काम की गूंज बहुत दूर तक पहुंचेगी. और इसके लिए जो श्लोक चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए, तो मैं उसका अभी आज से अध्ययन शुरू कर देता हूँ. मैंने शुरू कर दिया. जैसे MSME है, MSME का आज ही राहुल जी से बात हुई और मैंने आज से काम शुरू कर दिया. कि आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में जिनके हस्बैंड गए हैं, उन लेडीज को इतनी प्रॉब्लम. देखिए, टाइम ओवर हो गया, अगर मीटिंग क्लोज हो रही है तो ठीक है, मैं जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन दे दूं. MSME का इतना ज्यादा रोल हो गया अभी, और ग्रांट मिल रही है लेकिन उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग. जैसे माइनॉरिटी वाले में हुआ कि ग्रांट मिलती है लेकिन हम अवेल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है. तो मैं अभी वर्कशॉप रखूंगी. मैं सोच रही हूँ उसका सब सारे जोन्स के साथ ही रख लूं, ताकि एक आदमी से सबको फायदा हो. उसके बाद फिर अपने अपने जोन में वो अलग अलग करते रहे. प्रोग्राम तो वाकई में बहुत ही अच्छे हो रहे हैं. मैं तो खुद भी जब भी टाइम होता है मैं जुड़ जाती हूँ. मैं करूंगी. किरण, नीलम अपन अलग बात कर लेंगे, किरण बेदी के साथ भी करना अपन को. मैं अलग से बात कर लूंगी. ये हैदराबाद ग्रुप चल रहा है अभी, किरण बेदी चल रहा है, अपन करेंगे उसमें. किरण बेदी जी को भी हम बुला रहे हैं. ठीक है,
गुड चलिए जय जी, तो मैं सेशन को भी एंड करता हूँ। एंड यस, एमएसएमई का और जो भी भक्तामर का रिलेटेड है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी करेंगे इसको, एंड विल टेक इट फॉरवर्ड। So thank you Jaya ji for all the inputs and all the efforts that you're doing from your side. So see you all and until the next project. Yes, Jai Jinendra. और वो रोज वाला जो एक आ रहा है ना क्वेश्चन आंसर्स, प्लीज उसमें भी सब जरूर जुड़े। बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रमिला जी, आपको लास्ट में बोलना चाहूंगी कि मुझे पता नहीं था कि आप अदिति की मदर इन लॉ हैं। यो मेरे तो 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें हजार लेडीज हैं। मतलब ये दिनेश जी को पता है, अपने ग्रुप्स है। हम मीटिंग रखेंगे इसमें। अभी इन लोगों को लेट हो रहा है, हमने 27 मिनट लेट कर दिया, टाइम बारिंग हो गया काफी ज्यादा, इसलिए। जय जिनेंद्र जया जी, जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, आप जानते हैं। हाँ हाँ, जब आदित्य दिल्ली में पढ़ने आई थी तब से जानते हैं इसको। ओके उसने बताया था एक बार कि आई नो जया जी, लास्ट मीटिंग में जब आप दिखे तब, बट मुझे नहीं पता था कि आप प्रमिला जी के नाम से तो दिनेश जी मुझे बता रहे हैं। और आपका जो पहले आया था उन्होंने भी मुझे वीडियो भेजा था, उसका भी भेजा था रिकॉर्डिंग, लेकिन ये पता नहीं था कि आप हमारे अदिति की मदर इन लॉ ही हैं। चलिए, मैं आपसे फिर पर्सनली बात करूंगी। उमेश जी बेंगलोर से पधारे हैं, उमेश जी गोल्ड, बहुत बहुत साधुवाद। और सिंगापुर से भी जुड़े हुए थे और दुबई से भी एक आदमी जुड़े हुए थे। अभी तो थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस रहा, नहीं तो अपन थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको आज। थैंक यू, बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र एवरीवन। कभी भी आवश्यकता हो मुझे बता दिया करो, आई एम ऑलवेज रेडी। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड कर देंगे और प्रोग्राम को अच्छा सक्सेसफुल करेंगे। इतनी मेहनत जब कर रहे हैं यार, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। दिनेश जी को बाय। थैंक यू।